नमस्ते डियर सजिटेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए सितंबर 2024 अभी से कैसा रहेगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके एनर्जी कार्ड्स क्या कहते हैं। मेरे पास ना दो कार्ड्स आए हैं हमें और वो फर्स्ट कार्ड है फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल का और दूसरा है एप्रिसिएशन का। ऑलराइट, सो साइटेरियंस, अगर हम एनर्जी लेवल्स देखेंगे, यहाँ पे एनर्जी अगर देखेंगे तो आई कैन से कि लॉट ऑफ हीलिंग होने वाली है आपकी इस महीने। जैसे हीलिंग मतलब कुछ चैलेंजेस थे जो अभी वो हील हो रहे हैं। यू आर हीलिंग योर सेल्फ। अगर आप कुछ नो आपकी हीलिंग अंदर से एक हीलिंग आप महसूस करोगे इस महीने विथ आर्कएंजल रफाइल्स एनर्जी, इन द सेंस कि अगर आप कोई चैलेंजेस से नो यू आर गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस, कुछ गुजर रहे थे, जैसा कि कुछ नो काम का प्रेशर ज़्यादा था या फिर फाइनेंशियल इश्यूज थे, घर में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर नो रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उसमें आपको बदलाव बदलाव आते हुए दिखने लगेंगे। बदलाव इन द सेंस आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदलेगा यहाँ पर। ओके, व्हेन हीलिंग हैपेंस इट इज़ नॉट दैट कि हर कोई सामने वाला बदलेगा, नहीं, हम खुद बदलते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव बदलता है। और जब हमारा पर्सपेक्टिव बदलता है तो हम वैसे ही एनर्जीज रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। तो वो एनर्जीज आगे वाले को भी इफ़ेक्ट करेंगे, सामने वाले के, आपके जो भी आपके सर्कल में है वो वैसे ही फिर इफ़ेक्ट करेंगे और वैसे लोगों को भी आप अट्रैक्ट करोगे। एक्चुअली ये एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है, जो हम कभी मैं कोशिश करूँगी कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो निकालूँ आपके लिए, आप सभी के लिए इनफैक्ट। तो एज ऑफ नाउ लेट्स थिंक कि यहाँ पर आपको ना हीलिंग होने वाली है, तो वो जो चैलेंजेस थे वो अभी हील होने शुरू होंगे आपकी लाइफ में। You will see that challenges are healing here, तो you will feel that serenity, you will feel that एक तो टर्बुलेंस आपने ऑलरेडी महसूस किया है या फिर आप ऑलरेडी आपके एक टर्बुलेंस से गुजर रहे हो, माइंड में आपके इंटरनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हो और उसके बाद फिर कामनेस आएगा। वी ऑल्सो हैव एप्रिसिएशन कार्ड एंड दिस एक्चुअली एक कार्ड एक रिमाइंडर है आपको कि यू नीड टू फील ग्रेटफुल अबाउट इट। कुछ तो है कि आपको कुछ तो था जो आपको बहुत कुछ बिजी था, एक्यूपाइड रखा था, या फिर आप भूल गए थे, या हो सकता है ना हम बहुत ही ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, राइट। तो उस टाइम पे हम ये पॉजिटिविटी, लाइफ की पॉजिटिविटी देखना और उसको उसके तरफ ग्रेटफुल फील करना भूल जाते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रिमाइंडर कि अगर आप ऐसा करोगे, आप इफ़ यू स्पेंड सम टाइम रेगुलरली एंड फील ग्रेटफुल अबाउट जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, ओके, चैलेंजेस है, तो यू शुड बी, आई थिंक वी शुड बी ग्रेटफुल कि हाँ, चैलेंजेस कीप अस अलाइव एंड एट द सेम टाइम हम उस लायक है चैलेंजेस, तभी हमारे पास उस लेवल के चैलेंजेस आते हैं। सो देर आर मेनी थिंग्स, दे एक्चुअली अपने पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है यहाँ पर। सो आपको यहाँ पर ग्रेटफुलनेस, यहाँ पर ग्रैटिट्यूड आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिमाइंडर विच इज़ कमिंग इन फॉर यू, और मे बी बिकॉज ऑफ दिस ग्रैटिट्यूड इज अगेन फॉलोड बाई द हीलिंग ऑल्सो। दिस इज वॉट आई फील हियर। चलिए टैरो क्या कहते हैं आपके लिए सजिटेरियंस। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और है सी टेन ऑफ पेंटिकल्स, ऑल पेंटिकल्स, राइट, वेरी नाइस। और हमारे पास जो आया है किंग एंड क्वीन एक ही रीडिंग में आना ही, इट्स वेरी ऑस्पिशियस, इट्स रियली गुड। और साथ ही में वो आसपास आए हैं नेक्स्ट टू इट, नेक्स्ट टू किंग ऑफ पेंटिकल्स देयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन फॉलोड बाय टेन ऑफ पेंटिकल्स। इट सेज कि यहाँ पर मेजर शिफ्ट होने वाली है आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल लाइफ में। यहाँ पर कुछ मेजर शिफ्ट आएंगे, मेजर एनहांसमेंट्स आएंगे, यहाँ पर आपकी लाइफ अच्छी बेहतर बनेगी, लाइफस्टाइल चेंज होगा। चलिए एक एक कार्ड भी देखते हैं हम फिर। तो विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैंड इन हैंड, साइड टुगेदर, आई कैन से दैट यू हैव स्टार्टेड फीलिंग स्टेबल। आपने मे बी बाई स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ आपने वो स्टेबिलिटी ऑलरेडी महसूस की है, बाई एंडिंग ऑफ अगस्त ऑल्सो, कि फाइनेंशियली अब आप स्टेबल हो रहे हो, या फिर आपने वो जो स्टेबिलिटी की जो फीलिंग रहती है ना, वो आप अंदर से अभी फील कर रहे हो अभी विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी।
एंड यू आर नाउ रेडी टू अंडरस्टैंड कि आप अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, उसे आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो प्रॉब्ली। आई थिंक आपको ये कंसिडर करना चाहिए अभी। दिस इज़ अ गुड टाइम। एंड ऑल्सो आई कैन सी दैट मे बी कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन यहाँ पर आपके लाइफ में आ सकता है, कोई फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है। सपोज एक बिजनेसमैन हो गया, कोई बड़ा अच्छा स्टैब्लिश बिजनेसमैन है, या फिर कोई इकोनॉमिस्ट है, या फिर सम अदर जो आपके कंपनी में, आपके जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ कोई बॉस है। सो सम एक्सपीरियंस पर्सन वो इज़ फाइनेंशियली स्टेबल, वेल्थी पर्सन। सो उनकी तरफ से आप इन्फ्लुएंस होगे और उनसे आपको गाइडेंस भी मिल सकती है। तो ऐसे कोई पर्सनालिटी से आप इन्फ्लुएंस होकर सॉरी इन्फ्लुएंस होकर अपने लाइफ में भी चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। और जहाँ पर आपको ज़रूरत है, आप स्किल एनहांसमेंट, अपने स्किल्स को बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हो यहाँ पर। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन दिस मंथ कि आप अपने स्किल के ऊपर आप उसको ज़्यादा एनहांस करते हुए उससे ज़्यादा बेनिफिट लो। तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल अगेन इन दिस मंथ। लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज कमिंग इन विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी फैमिली लाइफ यहाँ पर फ्लोरिश करेगी और आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कुछ सैजिटेरियंस को कि वो कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं, या फिर कोई नया घर खरीद सकते हैं, या फिर कुछ अपने प्रॉपर्टी में एक्सपेंशन आ सकता है यहाँ पर, लैंड या एनीथिंग एनीथिंग प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो सकता है यहाँ पर। सो या फिर कुछ प्रोग्रेस हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, अपने एसेट्स को लेकर यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस होता हुआ मुझे दिख रहा है। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर फैमिली में कुछ इवेंट, कुछ अच्छा कुछ प्रॉस्पेरस थिंग हो सकती है, और कुछ इवेंट हो सकता है, कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है एट द सेम टाइम। ओवरऑल इफ आई से सजिटेरियस कि यहाँ पर आपके फाइनेंशियली आप स्टेबल रहोगे और आपका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे। वेरी गुड, वेरी नाइस एनर्जी दिस मंथ। And then we have 10 of wands in your position. So you are I feel that you are आप ओवरबर्डन कर चुके हो अपने आप को। ओके, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काम अपने ऊपर ले रखे हो आप, एंड उस वजह से आपको अपने लिए पर्सनल टाइम नहीं निकाल सक रहे हो मे बी, और या फिर किसी को टाइम देना है, या फिर किसी के कुछ और जो आप करना चाहते हो वो उसके लिए आप डेडिकेटेड कुछ टाइम नहीं कर पा रहे हो पर्सनल थिंग्स के लिए। एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस ना, बिकॉज ऑफ योर ओवरबर्डन थिंग, आप इसे डेलीगेट नहीं कर रहे हो एट द सेम टाइम, या आई शुड से कि आप अपना काम डेलीगेट नहीं कर रहे हो। यू आर टेकिंग द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ। इट इज़ गुड, बट आप एक ध्यान रखिए कि जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे या फिर अपने आप को अगर ओवरबर्डन करोगे तो आप फोर्सिंग कैसे करोगे, मतलब आगे का काम, आगे की प्लानिंग है। और ये सब जब आपको यहाँ पर बेनिफिट्स आ रहे हैं, आप जो फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे, अगर गॉड ब्लेस की अगर ये पूरी रीडिंग अगर सही है यहाँ, तो आई नो दिस इज गोइंग टू बी प्रॉम्प्ट। और अगर नो आप यू आर रियली गोइंग थ्रू दिस फेज, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम अच्छे लेवल पे हो रहे हैं तब वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी प्लानिंग भी अच्छी हो, हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दें अपने, और हम किस अच्छी तरह से हम अपने एसेट्स एनहांस कर सकते हैं। तो इन सब के ऊपर आपको सोचना है अभी ये टाइम पर, ओके, ना कि सिर्फ काम का बोझ अपने ऊपर डालना है। सो देर आर मेनी थिंग्स, अपने हेल्थ को लेकर सोचना है, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर सोचना है, राइट। सो देर आर मेनी थिंग्स जो आपको अभी कंसिडर करने हैं। सिर्फ आप अपने ऊपर काम का बोझ डालकर उसी के ऊपर टाइम पूरा अपना स्पेंड मत कीजिए। ओके, वी हैव सन in the fear emperor from the environment. Okay, I think because of this no आपके ऊपर जो स्ट्रेस लेवल्स है, जो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आई थिंक इट कैन बी बिकॉज ऑफ द कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, या फिर जहाँ पर आप या फिर आपकी कंपनी है, या फिर बिजनेस में आप प्रोफेशन में हो, जो भी हो, वहाँ का एनवायरनमेंट में भी इस महीने आपको कंट्रोल करेगा, ज़्यादा डिमांडिंग करेगा वो आपको, कि ये नो से फॉर एग्जांपल कि ये प्रोजेक्ट है, ये टाइमलाइन तक आपको कंप्लीट करना है, और वो टाइमलाइन बहुत ही कम है। तो इससे क्या है कि आपको बर्डन लेना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस करना पड़ेगा, आपको अपना वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर स्केड्यूल ऑल्सो। सो दिस
दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर कंट्रोलिंग है आपका एनवायरनमेंट। यू नीड टू एट द सेम टाइम यू नीड टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन। समटाइम्स ना बैलेंस करने में बहुत मुश्किल हो जाती है हमारी वर्क लाइफ या पर्सनल लाइफ को लेकर। हम जब कभी कभी ऐसे ऐसे ही जब मौके आते हैं ना, तो ऐसे एनवायरनमेंट में बैलेंस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आई अंडरस्टैंड दैट। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली कार्ड्स भी बता रहे हैं कि यहाँ पर वो चैलेंज रहेगा आपको। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू थिंक अराउंड दिस कि आप इसे कैसे ठीक से सेल थ्रू करेंगे। वी हैव सन जो आपके फियर पोजीशन पे दिखा है। सो वी यू मे बी बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स नाउ यू आर ऑल्सो, आई थिंक आई एम सीइंग दैट यू मे ऑल्सो बी फीलिंग lack of joy. यू डेफिनेटली यस, मुझे ये पता, मैं कुछ और सोच रही थी लेकिन मुझे ये ऐसा इमीडिएटली आ गया कि यस यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट एबल टू, आप काम तो कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट एंजॉइंग दैट। दिस इज वॉट आई एम सीइंग हियर, यू आर नॉट एंजॉइंग योर वर्क। प्लेफुलनेस नहीं है वहाँ पर, लैक ऑफ जॉय है, लैक ऑफ प्लेफुलनेस है काम में। सो ये छोटी छोटी बातें ना हर दिन हमें इम्पैक्ट करती है। सो ट्राई टू लुक इन टू दीज थिंग्स। अगर हो गया ना, तो यू विल हैव दैट, वो जो नो कंटेंटमेंट है, ब्लिसफुलनेस है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स डेली हमें मोटिवेट करते हैं, राइट। सो तो इनके ऊपर आप पीछे हट रहे हो, पीछे छूट रही है चीज़ें, ये आपको लग रहा है, आप समझते हो ये बात, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट से, आप उसके ऊपर अपने प्लेजर के ऊपर, अपने हैप्पीनेस के ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर आप इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे। बट दिस इज़ वाई द कार्ड इज़ हियर। ये रीडिंग इसीलिए भी हो सकती है कि क्योंकि ये आपको बताना चाहते हैं, ये आपको रिमाइंड करना चाहती है कि कि फिर से आपको इसे रिविजिट करना है और इससे डील करना है। वी हैव 7 ऑफ ओके, सी वी हैव 7 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी एंड दिस अगेन क्लियरली शोज, ये जो है बॉटम ऑफ द डेक कार्ड जो 7 ऑफ स्वर्ड्स है, वो फिर से यही बता रहा है हमें कि यस देर आर फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छूट रही है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। डियर साइजिटेरियस, एंड इफ यू सी ऑल दीज थिंग्स, मुझे इसीलिए लग रहा है कि यू नीड टू प्रैक्टिस दिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे। ग्रैटिट्यूड से बहुत कुछ, आप थोड़े दिन आप करके देखो, आप मार्क करते जाओ कि आज का हो गया, कल का हो गया, ऐसे आप एक टास्क बनाकर डेली आप स्टार्ट करिए। 15-20 नियरली 21 डेज मैं कोई भी प्रैक्टिस एडवाइस करती हूँ 21 डेज के लिए। तो 21 डेज के बाद देन यू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोग्रेस कैसा हुआ है, आप उसे फिर से रिव्यू करो, और तब आप डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर कि आप उसमें अपने खुद में बहुत कुछ प्रोग्रेस पाओगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू डियर सैजिटेरियंस। और अगर आपको ये वीडियो, ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो जिससे कि ना आपको आने वाले वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। ओके, सो और मैं ये बात कहूँगी कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है, पर्सनल हीलिंग करानी है, तो वो मुझे मेरे सोशल कॉन्टैक्ट्स में सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आई विश यू गुड लक डियर साइजिटेरियंस। टेक केयर, नमस्ते।